गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस वक्त क्या कह रही है। आई एम हियरिंग कि आप यहाँ पर कह रहे हो कि मैं बाकी बिचेस लोग जैसे नहीं हूँ। डोंट गेट मी ट्विस्टेड। ऑफ कोर्स आप बाकियों के जैसे नहीं हो। जब बात रिस्पेक्ट की आएगी, आप एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकते हो क्योंकि आप रिस्पेक्ट कमांड करते हो। इट्स योर डिसीजन जो लिटरली सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अगर वॉकआउट कर भी रहे हो या आप सर्टेन चीज़ अगर कर रहे हो, सर्टेन डिसीजंस अगर ले रहे हो, तो वो क्यों ले रहे हो, किस बेसिस पे ले रहे हो। आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, आप कमांड करते हो। राइट, इट्स बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। आपकी सोच, आपकी समझ, आपके तौर तरीके लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। राइट, यू लाइक अगर मुझे मेरी यहाँ पर वैल्यू नहीं हो रही है या पास में मेरी यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी सिचुएशनशिप में आपको वैल्यू नहीं दिया गया, आपकी कदर नहीं की गई, ऑफ कोर्स आप वहाँ से वॉकआउट करोगे। आप वहाँ पर बैठे बैठे बेग नहीं करोगे कि प्लीज़ मेरे हिस्से का प्यार मुझे दे दो। नो, यू विल लाइक ठीक है, आई वॉक आउट। इट्स लाइक डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव आप लोग की जो एनर्जी पास्ट में रही है, इट्स काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग। शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि आप ऐसे कुछ करोगे कि किसी को हद से ज़्यादा प्यार, नॉट इन अ जुनूनी वे, इट्स मोर लाइक आप किसी से इटर्नल प्यार करने के बावजूद भी आप उन्हें गुड बाय बोलोगे या नो आप हर दिन उन्हें मिस कर सकते हो, हर दिन आप अपने पर्सन को याद कर सकते हो, पर फिर भी एक लेवल की खुशी आपको महसूस हो सकती है कि अब वो पर्सन आपके और लाइफ में है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज जब वो आपके साथ थे वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे, वो उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे कही है, प्रॉब्ली उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली नहीं दी होगी, बट जिस तरीके से उन्होंने उनका जो बिहेवियर रहा आपके तरफ, ठीक है, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है एंड जिस तरीके से उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा या सबके सामने आपकी बातों को नज़रअंदाज किया होगा या इवन प्राइवेटली अगर उन्होंने आपकी बात सुन के भी अनसुना किया होगा या जानबूझ के जस्ट टू टेस्ट योर बाउंड्रीज, एक नार्सिसिस्टिक एनिमल की तरह अगर उन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की होगी, ऑफ कोर्स अपने आप को वहाँ से हटाने के बाद देयर विल बी अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन कि चलो मेरा इनर पीस मुझे वापस मिल गया। ठीक है ना। देर आर वेरी टफ डिसीशंस जो डिवाइन फेमिनिन्स ने कंसिस्टेंटली सालों से उन्होंने लिया है, एंड ये उनके खुद के मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इवन फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है ना। इट्स लाइक या फाइन, आप मेरे हाई लेवल सोलमेट हो सकते हो, आप मेरे डिवाइन पार्टनर हो सकते हो, आप मेरे ट्विन हो सकते हो, वट एवर टाइटल आप यूज़ करना चाहते हो। इट्स लाइक आई माइट बी मैडली इन लव विथ यू, स्टिल अभी भी इन लव विथ यू, एंड आई कैन स्टिल नॉट इवन वॉन्ट टू लुक एट यू, क्योंकि इस पर्सन ने जितना ना आपको लाइक आप दोनों की एनर्जीज क्लिक की और आप जितना ना खुश थे एक दूसरे के साथ, जो यहाँ पर रायता फैली है, जो जो टॉक्सिक एनर्जीज को इन्फ्लिक्ट किया गया, वो सारी सिचुएशन आपको स्कार कर दिया है। ठीक है, इट्स लाइक आपके दिल पे किसी ने खरोच दिया हो, खंजर उतार दिया हो ऐसे। सो you're like you're kind of happy क्योंकि अब जब अकेले ही, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि जब आपको हर्ट हो रहा था, ठीक है, ये पर्सन देख पा रहे थे, आपके आंखों में वो दर्द को देख पा रहे थे, एंड
दे बिहेव लाइक इट्स नथिंग, ठीक है। एंड आप वहाँ से आप वॉकआउट किए एंड अकेले ही आपने अपने आप को हील किया, एंड नाउ यू आर इन दिस प्लेस, द फैक्ट कि you decided कि नहीं, I will not allow anybody to treat me like this, and even after having so much of love, it's like इस person को पता था कि आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाओ, ठीक है। दे 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 वर वेरी श्योर, आपके पर्सन बहुत श्योर थे कि आप उनसे वर्कआउट नहीं कर पाओगे, कि आप उन्हें कभी छोड़ के नहीं जा पाओगे, एंड देयर वॉज अ लेवल ऑफ टेकिंग ग्रांटेड, ठीक है ना। ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी थी उनकी, जो वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा रहे थे, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे इस बात का कि अरे ये तो मुझसे प्यार करता है या मुझसे प्यार करती है, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट अवे विद इट। बट देन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था दैट यू विल वॉक आउट, सेइंग नो। नाउ डिवाइन फेमिनिन्स को यहाँ पर जिस कलेक्टिव की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आपको इस बात की भी कंप्लेन है कि टॉक्सिक, चीप, स्लटी, ठीक है, कार्मिक एनर्जीज के पास जा कर के वो लिटरली उनके साथ बड़ी तेज़ी से एकदम फास्ट फास्ट रिलेशनशिप में जा कर के वो लिटरली आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया, सेम कि सी मेरे पास और भी चॉइसेस है, यू नो आई हैव ऑप्शंस एंड आई कैन बी विद समबडी एल्स, ठीक है ना। उन्होंने लिटरली दूसरे रिलेशनशिप को आपके फेस पे रब करने की कोशिश किया, एंड इट्स लाइक आपको ऑलरेडी पता था कि ये पर्सन पहले से ही चीट कर रहा है, एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि पहले उन्होंने आपको आपके सामने कन्फेस नहीं किया, पर जब उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, कि वो आपको अपने आप से दूर जाने से रोक नहीं सकते हैं, एंड दैट यू आर डन, योर ओवर, ठीक है, आप ऑलरेडी अपने लिए स्टैंड ले चुके हो और आपको आपके जगह से कोई हिला नहीं सकता है, दैट इज़ व्हेन जस्ट आपको छोटा महसूस कराने के लिए वो इस बात को आपके सामने रखते हैं कि ओ तुम्हारे तो वहाँ से जाने की बात, या फिर यू नो मैं ऑफिस में या अपने नेबर में या कहीं और पे मैं ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहा था, सो आई या मैं वहाँ पर ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही थी, आई ऑलरेडी फाउंड समबडी, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि चीट उन्होंने करा, पर इल्ज़ाम भी वो आपके ऊपर ही लगाने की कोशिश किया, एंड दिस पर्टिकुलर कलेक्टिव जिसकी मैं एनर्जी आज पिक कर रही हूँ, आई फील एक एक रेज है, एक गुस्सा है आप लोगों के भीतर कि जिस प्यार की इंटेंसिटी थी, ये आपकी प्यार की इंटेंसिटी थी अपने ट्विन के लिए, ठीक है, जिसके चलते आपकी अवेकनिंग हुई, राइट। इस प्यार पे, आपके नियत पे ईश्वर भी, ठीक है ना, शक नहीं करेंगे, लाइक दैट। इट्स लाइक आपकी प्यार की इंटेंसिटी इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपकी कुंडली नहीं अवेकनिंग हो गई, ठीक है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, एंड ये मैस्कुलिन आपके लाइफ का लिटरली आप पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं सेइंग कि चीट आपने किया। इट्स एक्चुअली अ शेम, ये शर्मिंदगी वाली बात है, इट वॉज अ वेरी चीप मूव आई शुड से, एंड येस मैं आज आप लोगों को वैलिडेट करती हूँ कि अगर आपके सो कॉल्ड डिवाइन मैस्कुलिन ने, आपके ट्विन फ्लेम, आई विल नॉट कॉल देम डिवाइन मैस्कुलिन, आपके ट्विन ने अगर ऐसी चीप हरकत आपके साथ की है कि जहाँ पर वो खुद अपने इनसिक्योरिटी एंड अपने खुद के दोगलेपन एंड लेट्स जस्ट यूज दैट वर्ड, क्या था, कावर्डनेस की वजह से, डरपोक, स्पाइनलेस, एक चीप मूव उन्होंने किया आउट ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज़, उनके खुद के टॉक्सिसिटी के चलते
उन्होंने आपके साथ गलत किया एंड दे ट्राई टू प्रूव सबके सामने। आई फील देयर हैज़ बीन अ मोमेंट जब सोशल मीडिया पे या अपने घर वालों के सामने या फिर आपके घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने उन्होंने साबित करने की कोशिश किया दैट यू आर अ चीट, दैट यू आर रॉन्ग, दैट आपने कुछ बहुत गलत किया है या फिर आप में कोई प्रॉब्लम है। जबकि ये पूरा वक्त आप इस पर्सन की तरफ लॉयल रहे एंड यू डिड योर वेरी बेस्ट। आप इनफैक्ट यू ऑनर्ड द कनेक्शन। ठीक है, आपने सरेंडर किया जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई। यू आर बिल्डिंग दिस रिलेशनशिप राइट, क्योंकि आपको पता था कि यू फेल, यू माइट नॉट हैव नोन ये शब्द, आपको कुंडलिनी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ट्विन फ्लेम एंड ये सारी बातें आपको नहीं पता थी, बट देन देर वॉज अ फीलिंग दैट दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है राइट। एंड आप लिटरली अपना 100% इस सिचुएशन में दे रहे थे। यू आर एंग्री। और हाँ, मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए वैलिडेट करती हूँ कि आपका गुस्सा भी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। Knowing that this is something so beautiful and so authentic, आपके पर्सन को कोई हक नहीं था कि आपसे मिलने से पहले उनके लाइफ के जितने भी लोगों ने उन्हें हर्ट किया, चाहे कोई फेमिनिन हो या कोई मैस्कुलिन हो, जो भी सियाप्पा उनके साथ हुआ है, उसकी गलती की सज़ा वो आपको दे, just because, and there is again a level of taking for granted. It's like मन ही मन उन्हें पता था कि आप पलटवार कभी नहीं करोगे एंड इसलिए they were like trashing you. They try to आपको डोरमैट की तरह ट्रीट करने की उन्होंने कोशिश किया एंड दैट काइंड ऑफ बैकफायर्ड इन दैट सिचुएशन। उन्हें लगा कि उनके टॉक्सिक मदर, टॉक्सिक फादर एंड टॉक्सिक सिस्टर, फ्रेंड्स और जितने भी एक्स गर्लफ्रेंड्स बिचेस थे उनके लाइफ में, यू नो, वो जैसे चाहे वैसे उनको ट्रीट करके वहाँ से वॉकआउट करते थे। दे शुड सी, अपने आसपास के सारे कपल्स को वो देखते थे कैसे वो एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं एंड टॉक्सीफाई कर रहे हैं एंड बट फिर भी वो मरे जा रहे हैं, बट वहाँ से हटेंगे नहीं, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दे टू लाइक मिसबिहेव विथ ईच अदर लाइक क्रेजी। ठीक है, एंड कोई अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, सिर्फ चीखता है, रोता है एंड देन द नेक्स्ट थिंग दे आर हैविंग सेक्स। ठीक है, ब्रेकअप एंड मेकअप सेक्स, इट्स सो डिस्गस्टिंग। हाउ डू इवन स्लीप विथ समबडी जिसके साथ आपकी बनती तक नहीं है। लाइक एक इंसान, मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई, एक इंसान जिस पे आप भरोसा तक नहीं कर सकते, आप अपने आप को ऐसे एक वल्नरेबल स्टेट पे उनके आगे कैसे छोड़ सकते हो। मुझे कभी भी ये टॉक्सिक मैस्कुलिन और टॉक्सिक फेमिनिन्स की समझ में नहीं आई कि जब उन्हें पता है कि कुछ है जो उन्हें ये एक्चुअली अब्यूज़ के सेक्शन में आ जाता है। इट्स लाइक कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, एंड बिना उस उलझन को सुलझाए, बिना एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आए, अगर सामने वाला अपने आप को आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपता है सेइंग कि ओ तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, वाइफ हो, व्हाटएवर, एंड दे फोर्स यू इनटू हैविंग सेक्स, दैट इज मोलेस्टेशन, दैट इज एन असॉल्ट, क्योंकि आप इसके लिए राज़ी नहीं, यू आर नॉट ओके विथ इट। आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी एंड देन कम्स दोज पीपल, एंड ये सिर्फ मैस्कुलिन्स नहीं, ये फेमिनिन्स भी करती है कि जब उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, दे वांट टू हैव सेक्स, एंड अगर उन्हें वो नहीं मिलता है तो फिर वो ड्रामा शुरू कर देंगे, अक्यूज़ करेंगे, ज़बरदस्ती का फ़ाइट शुरू कर देंगे, आलतू फालतू बातें करना, मिसबिहेव करना, चीखना चिल्लाना, इमोशनली मैनिपुलेट करना। ठीक है, बीच में एक्सेस की नाम खींच के लेकर के आना, ओ तुम आज भी उसी से प्यार करते हो इसलिए तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊं। I know all these shitty stuff,
मैंने देखा है ये सब टॉक्सिक चीज़ें होते हुए. आई नो दीज आर ट्रू. दिस टॉक्सिक पीपल डू दिस स्टफ. ठीक है, इट्स लाइक इट्स अब्यूसिव. ठीक है, एंड यही सारी चीज़ें उन्होंने देखा. एंड देर वॉज अ लेवल ऑफ ग्रांटेड लेना कि शायद ये सब चलता है, आई कैन गेट अवे विद दिस. बट देन आपके पर्सन के लिए ये शॉकर था दैट यू वर नॉट ओके विद इट. यू वर नॉट, कि नहीं, पहले जो प्रॉब्लम है हमारे सामने पहले इसको सॉर्ट आउट करना. यू नो देर आर सम पीपल जो प्रॉब्लम को अपने आंखों के सामने देखते हुए भी वो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे इग्नोरेंस में जीते जैसे कि इट्स नॉट अ बिग डील. और उसके बाद जब उन्हें खुद अपने आप से नाराज़गी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तब वो दूसरों को अक्यूज़ करते हैं से कि मेरे साथ आई एम नॉट फीलिंग ओके, मेरे साथ गलत हुआ. दे एक्चुअली प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड. कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं एंड देन दे जस्ट ऐसे बिहेव करते हैं लाइक नथिंग हैपेंड, एवरीथिंग इज फाइन. They don't even sort out the problem. It's like वो फाइट में उन्हें मज़ा आता है. How do you enjoy fighting and insulting each other? लिटरली एक दूसरे को seduce करते हैं जैसे 1 घंटे पहले उनके बीच में कोई फाइट हुई नहीं थी. विदाउट इवन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एक होता है कि चलो हाँ ठीक है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया. नहीं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट वो किया नहीं, बट इग्नोर कर दिया जैसे नथिंग हैपन. दैट्स द इशू. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हेल्दी कपल्स के बीच में फाइट्स नहीं होते. ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एंड उनके फाइट्स में वो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. वो अडल्ट की तरह म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करके यू नो अपने आप को शांत करके देन दे मूव फॉरवर्ड टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. तब जा कर के उनके मन को शांति मिलती है कि हाँ चलो, वीव कम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. हम अब एक दूसरे को समझ पा रहे हैं प्रॉपरली. हमने अपनी अपनी बातें रखी एंड हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पाए. ठीक है, तो इससे ना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनता है. यहाँ पर कोई अपना फैसला सामने को ऊपर थोपता नहीं है, ऑर्डर नहीं करता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट और यही चलेगा. नो, यहाँ पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट चलता है कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई वांट, आप बताओ आपका क्या इसमें यू नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस. क्या हम इसलिए चल सकते. द थिंग इज़ हेल्दी कपल्स जो एक्चुअली एक दूसरे से प्यार करते हैं या इनफैक्ट रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो एक दूसरे की यू नो सोच को, अंडरस्टैंडिंग को कंसिडर करना चाहते हैं. वो उनके मत को जानना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या मत है बस. क्योंकि वो दे यूज़ द वर्ड हम, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके दिल में वो एक साथ है. दे आर नॉट टू सेपरेट पीपल एनी मोर. ये ज़िंदगी उन्हें साथ बितानी है. तो हर डिसीजन में, हर स्टेप में उन्हें एक दूसरे की रजामंदी की ज़रूरत है. दे आर टुगेदर इन दिस एज अ टीम. ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग कि उनका अपना अपना इंडिविजुअलिटी नहीं है, बट वो एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को वो इम्ब्रेस कर रहे होते हैं. बट टॉक्सिक डायनामिक्स में क्या होता है, एक बोलेगा दूसरे के ऊपर थोप देगा एंड सेइंग कि ओ आई वांट दिस एंड यही होने वाला है. एंड सामने वाले इट्स लाइक क्या हुआ, व्हाट जस्ट हैपेंड, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो दे आर फोर्सिंग ईच अदर. और फिर वो एक दूसरे से ऑब्वियसली जब ये असॉल्ट वाला सिचुएशन आएगा तो एक दूसरे से नफरत होगी. जो असॉल्ट कर रहा है, जो ज़बरदस्ती कर रहा है, उसे अपने आप से नफरत हो जाएगी. और जो असॉल्ट झेल रहा है उसे सामने वाले से नफरत हो जाएगी कि यार तुमने अपने आप को मेरे ऊपर ऐसे फोर्स कैसे कर दिया. मैं इसके लिए तैयार नहीं थी या मैं इसके लिए तैयार नहीं था. क्या हम इसे
बेहतर तरीके से आगे लेकर के नहीं जा सकते। तुमने पूछा तक नहीं मेरी मर्ज़ी क्या है। जो ज़बरदस्ती करता है उसे भी गिल्ट फील होता है, एंड ये एक लविंग डायनामिक होने के जगह, एक रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल डायनामिक होने के जगह एक टॉक्सिक नॉनसेंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो इट्स लाइक ये सारी चीज़ें आप दोनों ने देखा होगा, एंड यू डिसाइडेड कि मुझे अपने रिलेशनशिप में ये सारा नॉनसेंस नहीं चाहिए डिवाइन फेमिनिन। यू वर लाइक वेरी स्ट्रेट कि मैंने देखा है इन्हें ऐसे जगहों पे ऐसी सिचुएशन में उलझते हुए, एंड दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है, और मैं उनकी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती हूँ किसी भी हालत में, ठीक है ना। एंड जब आपने देखा कि आपका अदर हाफ, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आपका ट्विन, आपका हाई लेवल सोलमेट, आप लेट्स जस्ट से आपका पर्सन वो ही सारे हरकतें दोहरा रहे थे, जिसे आप ऑलरेडी रेड फ्लैग मार्क किया हुआ था, यू आर लाइक नहीं, हम ये नहीं कर रहे, ठीक है। आई ऑफ कोर्स डिवाइन फेमिनिन्स, आप अपने अदर हाफ से पागलों जैसे प्यार करते हो ऑफ कोर्स, बट आप उन्हें वापस एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? क्या वो कभी भी अपनी स्टुपिडिटी एंड टॉक्सिसिटी को सही करेंगे भी कि नहीं करेंगे? आई फील डिवाइन फेमिनिन के कलेक्टिव में यू आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट दिस एनीमोर। इट्स लाइक आपको ये बात तब तक बहुत परेशान कर रही थी जब तक आप इस ट्विन फ्लेम या डिवाइन पार्टनरशिप या फिर हाई लेवल सोलमेट बोल करके आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, ठीक है। यू वर लाइक वो मेरा इटर्नल लवर है, आई एम सपोज टू बी विद दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, हमारे बीच में ट्रू लव है, ठीक है। और जब चीज़ें यू नो इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग, लाइक आप फील कर पाए थे दैट दिस इज़ द मोस्ट रियलिस्ट थिंग जो आपने महसूस किया, और उसके बावजूद भी आपके आंखों के सामने जब कुछ भी सही नहीं हो रहा था, इट वॉज हर्टिंग यू। और एंड आई फील डिवाइन फेमिनिन्स कि आप लोगों को बहुत लंबा समय लगा टू कम इन टू दिस कंक्लूजन कि जस्ट बिकॉज प्यार ट्रू है इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी ट्रूथफुल हो। रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं होता है, इट टेक्स टू टू टाइम। आप तैयार हो सकते हैं, आप ऑफ कोर्स इस पर्सन के बिना ही डिवाइन फेमिनिन्स, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव्स, लाइक इवन व्हेन चीज़ें उस तरीके से मूव नहीं किया जैसे हम सब ने एक्सपेक्ट किया था, फिर भी द फाइट कि इतनी हिम्मत दिखा कर कि पूरा डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव जो चेसेस रहे हैं, हम लोग की मदर चेसेस है, ठीक है, वो अ, उन्होंने फिर भी रुकने की जगह अपने कदम सॉरी आगे बढ़ना उन्होंने डिसाइड किया, एंड दे आर लिटरली ऑन देयर सोल पर्पस। वो लिटरली अपना पर्पस जी रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एंड दे आर बीइंग द लिविंग इंस्पिरेशन राइट नाउ। इट्स ब्यूटिफुल। मैं ये नहीं कह रही कि डिवाइन मास्कुलिन जी नहीं कर रहे हैं, मैं आज सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के ऊपर ये रीडिंग कर रही हूँ। ऑफ कोर्स देयर आर डिवाइन मास्कुलिन जो चीसर्स है, एंड दे आर द वंस जिन्होंने लीप ऑफ फेथ पहले लिया है, ऑफ कोर्स। बट आज मैं डिवाइन फेमिनिन्स की रीडिंग कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप चेसर एनर्जी में रह चुके हैं, आप इस वीडियो से बिल्कुल रिलेट कर पाओगे ये सारे मैसेजेस से, बिकॉज आपने वही किया जो इन चेसर डिवाइन फेमिनिन्स ने किया। इट्स लाइक एनर्जेटिक वाइज बहुत लंबे समय तक, इट्स लाइक बहुत लंबे समय तक यू वर ट्राइंग टू फिक्स दीज थिंग्स कि ठीक है, कैन वी जस्ट सिट एंड टॉक एंड सॉर्ट दिस थिंग आउट, क्या हम इसे सही कर सकते हैं। बट लंबे इंतज़ार के बाद जब आपको रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट इवन वर्थ द वेट राइट नाउ, बिकॉज
इससे आपका वक्त ज़ाया हो रहा है एंड इट्स हैम्परिंग यू। आप आगे बढ़ चुके हो। देर आर डिवाइन फेमिनियंस टू बी ऑनेस्ट जो अपने डिवाइन पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देर आर हाई लेवल सोलमेट्स, लाइक इवन व्हेन दे नो दे हैव अ ट्विन, ठीक है, जिंदा, प्रॉब्ली एक ही शहर में, एक ही एरिया में वो है, बट बिकॉज ऑफ दिस इंटायर रनर चेसर डायनामिक उन्होंने जानबूझ के अपने लिए हाई लेवल सोलमेट का आह्वान किया है, ताकि वो एटलीस्ट अपने पर्पस को लेकर के तो आगे बढ़ सके, ताकि वो अपने कार्मा को तो पूरा कर सके, राइट? बिकॉज अगर इट्स लाइक इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर इनर वर्क, ठीक है, आप अगर अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहते, जो एक्चुअली नीव है, अगर आप अपने आप को अवेकन ही नहीं करना चाहते हो, वन कॉन्शियसनेस में आप वाइब्रेट ही नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है ना, शायद ये जन्म भी कम पड़ जाएगा एक साथ आने के। एंड द फैक्ट दैट यू आर नॉट वन ऑफ दोज विच डिवाइन फेमिनिन, जो जिसे इस मैस्कुलिन ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एंड इट्स बीन अ शॉकर फॉर दिस पर्सन। उन्होंने बहुत, आई फील कि आज जो कलेक्टिव की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, देर इज़ अ फीलिंग कि वो लिटरली आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर चुके हैं, आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश कर चुके हैं, वो आपको जताने की कोशिश कर चुके हैं कि वो आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं, एंड वो आपके बिना सक्सेसफुल हो सकते एक दूसरे एनर्जी के साथ, ठीक है, बट देन वो दूसरा एनर्जी है, वो आप नहीं। देर आर डिवाइन मैस्कुलिन्स या जो लिटरली डिवाइन फेमिनिन्स के क्लोन्स के साथ मूव कर रहे हैं, जो डिवाइन फेमिनिन बनने का नाटक कर रहे हैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के साथ, कार्मिक बिचेस, लाइक सीरियसली कार्मिक बिचेस जो डिवाइन फेमिनिन बनने का नाटक कर रहे हैं, ऐसे लो वाइब्रेशनल स्लटी एनर्जीज के साथ वो घर बसा चुके हैं, लाइक, एंड उस घर का नींव इतना कमज़ोर है कि एक फूंक मारो तो वो उड़ जाए। इट्स जस्ट दे आर नॉट इवन हैप्पी आउट देयर, इट्स नॉट फुलफिलिंग, वो उनके सोल को सेटिस्फाई नहीं करता, पर बस अपने ईगो और अपने ज़िद को बनाए रखने के लिए कि नहीं, आई, इट्स सो, इतना खोखला है ना, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? एक झूठा, एक खोखला यू नो डायनामिक में जा कर के किसे हर्ट कर रहे हो सिवाय अपने आप के? रोज दिन उस कार्मिक की पागलपंती तो तुम्हें झेलना है। अगर ये सेपरेशन डिवाइन फेमिनिन को हर्ट कर रहा है, तो डिवाइन फेमिनिन फिर भी एक बेहतर जगह पे आ गई है जहाँ पर वो अपने आप को यही तो करना जानती है, वो तो आगे बढ़ रही है, राइट? इट्स नॉट दैट कि ये सेपरेशन हर्ट नहीं करता है, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ पीस और एक सेटिस्फैक्शन भी है, क्योंकि हम अपना सोल पर्पस जी रहे, राइट? हमने अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ हर बढ़ते हुए दिन के साथ उसको और मजबूत किए जा रहे हैं, एंड डिवाइन मास्कुलिन्स की जो एनर्जी है वो दिन ब दिन और भी डिवाइन से दूर होता चला जा रहा है। वहाँ की टॉक्सिसिटी इतना है दैट दे आर गेटिंग पैनिक अटैक्स इस कलेक्टिव मास्कुलिन की एनर्जी में। लुक एट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, देर आर पैनिक अटैक्स, देर आर एंजाइटीज हियर, इसलिए चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से मूव करे चीज़ों को सही करने के लिए, वो जाकर के डेड एंड नहीं हिट कर रहे, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो जिसके साथ बिल्ड करने की कोशिश करे वो खोखला है,
दे आर नॉट ऑन द सेम एनर्जी लेवल. वहाँ पर टॉक्सिसिटी है, और टॉक्सिसिटी हमेशा आपको टॉक्सिसिटी ही देगा. देर इज नथिंग पॉजिटिव इन दैट ग्राउंड वर्क. वहाँ पर ग्राउंड वर्क हो ही नहीं रहा. एवरीथिंग इज वेरी सरफेस लेवल. दिखने में जो अच्छा लगे, या यू नो सबके सामने दिल प्रिटेंड कि वो मैं सती सावित्री हूँ, ओ वाओ आई एम सो दिस एंड दैट इन दैट ब्लडी सलवार कमीज एंड साड़ी एंड स्टफ, बट अंदर से दिस वुमन इज अ बिच. Listen, there are angels. एंजल्स है ऐसे जो शॉर्ट स्कर्ट्स एंड हॉट पैंट्स में घूमते हैं. एंड देर आर बिचेस जो साड़ी सलवारों में घूमते हैं. किसी भी इंसान को एंजल हम तभी कह सकते हैं जब उसका सोल प्योर हो, उसका हार्ट प्योर हो. उसके कपड़े से, उसके रंग रूप से कुछ कोई डिफरेंस नहीं है. इट डजेंट एक्चुअली मैटर कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस रंग रूप का है. एंड ऑफ द डे उसका दिल कैसा है, वो कितना प्योर है, ये मैटर करता है. इट्स काइंड ऑफ फनी कि एक खोखले सिचुएशन में रह के जस्ट टू शो दे आर लाइक, ओ देखने में तो परफेक्ट लग रहा है, देखने में परफेक्ट लग रहा है, पर क्या जीने में वो परफेक्ट है? क्या इज दैट गिविंग यू दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंटरनली? आर यू हैप्पी देयर? आर यू जेन्युइनली हैप्पी देयर? ये सिर्फ एक फेक स्माइल के साथ घूम रहे हो? क्या हर दिन, क्या हर दिन अपने हालातों की वजह से अपने आप को झूठा तसल्ली देना पड़ता है कि नहीं सब सही है? डिवाइन मास्कुलिन्स, आई एम आस्किंग यू, अगर ऐसा है दैट प्लेस, दैट एम्बियंस इज नॉट वर्थ इट. अगर हर दिन आपको अपने आप से झूठ ही बोलना पड़े, देन यू आर लिविंग अ फेक सिचुएशन. एक लाइफ है, यू आर सपोज टू बी लिविंग इट फुल विथ ऑथेंटिसिटी, बीइंग योरसेल्फ. आप उस सिचुएशन में अपने आप में भी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे नज़रें आपके ऊपर गड़ी हुई रहती है. वो हर कोई अपना अलग पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहा है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. एंड पूरा वक्त आप दूसरों की वैलिडेशन के लिए, दूसरों के अप्रूवल के लिए, वो चंद पैसों के लिए, उन्हें टॉक्सिक होने के बावजूद भी उस घर में बनाए रखने के लिए आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है ऐसा होने का जो आप हो ही नहीं. ये आपको अंदर से खोखला किए जा रहे हैं. व्हाट द हेल आर यू डूइंग? You can't even be yourself around those people because वो constantly आपको जज कर रहे हैं. Like I said, these runners are cowards. उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अपने रियलिटी को जिए. It's kind of sad. कार्मिक्स के साथ रह रहे के you're behaving like कार्मिक्स. It's इट्स रियली सैड कि डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन होने के बावजूद भी कार्मिक्स की तरह बिहेव कर रहे हो. अंतर ही क्या बचा? इंसान की क्षमताएं, उसकी क्वालिटीज, उसके गुण उसका इंट्रोडक्शन देता है. It's not what it looks, it's how you feel, the level of satisfaction that is required. Are you happy with what you are doing? या फिर अपने आप को कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहे हो कि नहीं मुझे इसी चीज़ के साथ खुश होना चाहिए. हाँ खुश होना चाहिए, पर तुम खुश नहीं हो. दैट्स द स्टफ. ये दूसरों ने तुमसे कहा होगा कि मेरे बेटे होने के नाते, मेरी बेटी होने के नाते, या फिर इस पोजीशन में होने के नाते तुम्हें खुश होना चाहिए, बट देन यू आर नॉट हैप्पी. दैट्स द ट्रूथ.
That's the reality. So can you just ask yourself this one question कि वो क्या है जो मुझे एक्चुअली खुशी देता है? कैन यू मूव टूवर्ड्स दैट स्टफ? क्या तुम वो कर सकते हो एक्टिवली अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ट्विन कनेक्शन के लिए भी नहीं, अपने लिए? लव इज स्टिल द मोटिवेशन, इट्स स्टिल द इंस्पिरेशन, पर एंड ऑफ द डे ये तुम्हें अपने लिए करना है. एंड इट्स नॉट इवन अबाउट डिजर्विंग, इट्स लाइक यू नो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, बट देन तुम कर नहीं रहे. And thus the sadness, thus the depression, thus the anxiety, the panic attacks, and रातों को ना सो पाना, अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड रहना, इरिटेट रहना, एंड दूसरों को यहाँ पर इल्ज़ाम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है नाराना से, कोई फ़ायदा नहीं. किस बात की टेंशन है? आज तो लोग आपसे कहे कि हो तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे उसके साथ नहीं होना चाहिए, बट देन अगर आप डिसाइड करते हो नहीं मुझे ये करना है एंड आई एम डूइंग इट एंड आई एम हैप्पी विथ इट, ठीक है, एंड मैं वहाँ पर उसके साथ ही सही हूँ, मैं वहाँ पर खुश हूँ, नॉट बिकॉज वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है या मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करती है, बिकॉज आई लव दिस पर्सन. मैं एक दिन भी बिना उसे मिस किए नहीं रह सकता. आई एम कॉन्स्टेंटली मैं खुद उसे याद करना चाहती हूँ बिकॉज आई लव दिस पर्सन सो मच. अगर अपने खुद के इमोशंस को खुद ही अगर वैलिडेट नहीं कर सकते हो, खुद ही ऑथेंटिकली रियल होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है. आज अगर जो लोग विद्यालय तुम ये करोगे ये बोल रहे हैं ना, कल जब आप एक्चुअली खुश रहोगे दे भी लाइक जो किया तुमने अच्छा ही किया, एटलीस्ट तू खुश तो है. अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं वो आपकी खुशी में खुश होंगे, और अगर वो कमीने हैं, उनका कोई एजेंडा था, ठीक है, कोई हिडन एजेंडा था आपको अपने साथ बांधने का, तो ऑफ कोर्स वो आपसे नफरत करेंगे एंड यू कैन लिटरली से गुड बाइज टू देम. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दोज अटैचमेंट्स. बिना किसी एक्सक्यूज, विनर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते बॉस. अगर विनर्स एक्सक्यूजेस देते वो कभी विनर नहीं बनते. And this is not even about competition, it's one life. It's one life. जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगोगे ना, लाइक ऑनेस्टली अपने आप को अपने लिए एक्सेप्ट कर लोगे ना, आप कोई और नहीं बनना चाहोगे. यू विल नॉट वांट टू बी एनीबडी एल्स. ऐसा नहीं है डिवाइन फेमिनिन्स, मैं आपसे भी ये कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती. ऑफकोर्स गलतियाँ होती है, हमने भी बहुत स्टूपिडिटी की है, हम भी बहुत बार गिरे हैं, बट द फैक्ट कि सबके बावजूद वी गॉट अप, इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. गिरना संभलना इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पर फिर भी द फैक्ट कि हम गिव अप नहीं करते, आगे बढ़ते हैं एंड अपने फुल पोटेंशियल में आने के लिए वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टूवर्ड्स इट, एंड हम इंजॉय से कर रहे हैं ना, इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकता. देयर इज सो मच टू अप्रिशिएट अबाउट अवर सेल्फ. अपने आप से खुश हो जाओ, अपने आप को सेलिब्रेट करना सीखो. कॉम्प्रोमाइज़ करके बिकॉज वो अच्छा लग रहा है, वो कंफर्ट है, आपके सोल को भी ना इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए कंफर्ट जोन क्या है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना वो भी इरिटेट हो जाएगा आपके ह्यूमन सेल्फ से एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक ए भाई तू चल, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है ना चलते हैं, ठीक है. आई एम फेड अप विथ माई ओन बिहेवियर. इसलिए कि masculines literally they're fed up with their own behavior, and the moment जो कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं एक्टिवली इन मैरिजेस, इन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, वट एवर द फक,
दे आर लाइक, जहाँ वो कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एवोल्यूशन के पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर टेकिंग दोज एक्टिव स्टेप्स, बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं जो जिन्हें करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज किसी नतीजे में नहीं पहुँच रहे ना कोई। बार बार करके तो एक ही चीज़ अगर दोहराओगे तो रिजल्ट सेम आएगा ना। जब वो अपने आप से इरिटेट होकर के अपने तौर तरीकों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कार्मिक्स टूट पड़ रहे हैं उनके ऊपर, लाइक लिटरली लेफ्ट राइट एंड सेंटर चारों तरफ से। जरा अटैक्स, जरा स्पेल वर्क, जरा ब्लैक मैजिक, एक्टिवली हाथ उठाना, झमेला करना, अपने साथ साथ चार और फैमिली मेम्बर्स को लेकर के आना, प्रेशराइज करना मैस्कुलिन को ताकि वो वहाँ से हट ना सके। इमोशनल ब्लैकमेलिंग इज एन अंडरस्टेटमेंट हियर। You know all these things, divine feminines, right? आप एक्टिवली, आपको पता है ये सारी चीज़ें, आपको पहले से पता था कि ये सब कुछ होगा। आप इसी चीज़ों से तो अपने अदर हाफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ बैटल। एंड डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग का भी क्या है बताओ तो। ये द थिंग दैट यू आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स आप महसूस कर पा रहे हो। इट्स लाइक अगर आप फिजिकली उन्हें नहीं देख रहे हो बट एनर्जेटिक वाइज तो सब कुछ आप फील कर ही सकते हो, राइट? आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो ज़रूर, बट देन आप पूरा वक्त महसूस कर सकते हो, टेलीपैथिकली उनके दिमाग में चल रही हर एक शब्द को आप सुन सकते हो। ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा कि आप उनके दिमाग में चल रहा हर एक शब्द को आप सुन पाओ। वो हर एक बार जब उन्होंने आपके ऊपर अपने कार्मिक मदर, कार्मिक फादर, कार्मिक सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स को चुना, रैंडम कलीग्स को चुना, रैंडम स्ट्रेंजर्स की बात सुनना उन्होंने चुन लिया, ऐसे लोगों को जो वो जानते भी नहीं है, किसी कार्मिक पार्टनर को आपके ऊपर चुन लिया, एवरी टाइम वो आपके ऊपर किसी और को चुन रहे थे। यू न्यू, इसलिए उनके चीट करने से पहले आपको सपना आ गया एंड यू न्यू कि वो आपको चीट करने वाले हैं। एंड आई फील कि आप यहाँ पर कोई डिवाइन फेमिनिन है जिसने अपने अदर हाफ से कहा था कि देखो तुम जो भी करो, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहना, ठीक है, बोल के चले जाना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, बट देन रह करके ना ये गंदगी मत फैलाना, डोंट चीट। अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए, प्यार हो जाए, लीव, बट डू नॉट स्टे एंड ब्रेक माई हार्ट। क्योंकि आपको पता था कि जो अच्छा वक्त आपने बिताया इतने दिल से, जो अच्छी मेमोरीज, यू नो, आई एम सीइंग दीज बोट राइड्स, हाँ, साथ में खाना खाना, शॉपिंग एंड फ्यूचर डिस्कशन करना, अपने बच्चों का नाम सोचना एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल गिफ्ट्स एक दूसरे को देना, ब्यूटीफुल मोमेंट्स को जो आपने बिताए हैं, उन्हें क्रिएट किया है, एक्टिवली आपने क्रिएट किया है एक दूसरे के साथ, राइट? ये सब कहीं उस धोखे और वो सारे टॉक्सिक मास्कुलिनिटी के चलते पूरी तरीके से जल के राख हो गया। इट्स लाइक टुवर्ड्स द एंड, लाइक आपके ब्रेकअप के करीब करीब चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो गई कि वो सारे गुड मेमोरीज कहीं लुप्त सी हो गई। द पेन वॉज सो बिग, इट वॉज सो ह्यूज। मेरी इंटेंसिटी यहाँ पर इतनी बढ़ गई है ना रीडिंग करते हुए। बाबू इज लाइक काम डाउन मम्मा, काम डाउन। आपके डिवाइन masculines, like they don't even know how to speak, they don't know how to even speak.
I'll continue this going with the flow. Okay, so you guys are going with the flow. आपने कुछ you have mastered. आपने कुछ ऐसे चीज़ों को मास्टर किया है जो मास्टर करने में लोगों को लाइक योगियों को बहुत समय लग जाता है. बट देन आपने बहुत क्विकली with the blessing of divine, with the creator himself, herself, आप लिटरली उनके आशीर्वाद से बहुत फास्ट फास्ट बहुत सी चीज़ें आप सीख गए एंड यूर इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. ठीक है, मैं डिवाइन फेमिनिन्स की और भी एनर्जीज चैनल करूँगी, बट देन ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है. मैं नहीं चाहती हूँ कि लॉस ऑफ मेमोरी की वजह से यू नो मैं इसे खो दूँ. I'll channel some more divine feminine energies. Yeah, we have patience. आपने बहुत patience build किया है. ठीक है, I'll channel more messages. Don't worry. You have to enjoy the path. Beautiful energies are coming up. मैं इसे दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ. ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे. ठीक है.